गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 मुख्य खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। काशी की दाल मंडी में बुलडोजर चलना तय, सड़क चौड़ीकरण को मिली मंजूरी, धनराशि की पहली किश्त भी जारी। वाराणसी में पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कही जाने वाली दाल मंडी के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। दाल मंडी की सड़क को करीब 2 गुना चौड़ा किया जाएगा। चौड़ीकरण के लिए धनराशि की पहली किश्त भी सोमवार को जारी हो गई। गाय के गोबर में दुर्गंध ढूंढना दिवालियेपन के लक्षण, योगी के मंत्री ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा पुरखों को लज्जित कर रहे। अखिलेश यादव द्वारा गौशालाओं को लेकर की गई टिप्पणी के बाद विवाद छिड़ गया है। योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सपा प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा है कि गाय के गोबर में दुर्गंध ढूंढना मानसिक दिवालियेपन के लक्षण है। अब कोई आफताब किसी श्रद्धा के टुकड़े नहीं कर सकता, बरेली में बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून संविधान का मूल है, जिसे उत्तराखंड में लागू करके संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। समान कानून से 3 तलाक, हलाला जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा। लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण से दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड नहीं होंगे। कानून लागू करने की वजह ये भी है कि ऐसी घटनाओं को देख नहीं सकता। उम्मीद है कि देवभूमि की नदियों की भांति ये कानून भी पूरे भारत तक पहुंचेगा। ईदगाह पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, दी ईद की बधाई, बोले साल भर याद रहती है सेवइयों की मिठास। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ ईदगाह पर पहुंचे और सभी को ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो सभी को साथ लेकर चलता है वही तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता है। सीएम योगी सख्त, अवैध रिक्शा और ऑटो के खिलाफ पूरे यूपी में कल से चलेगा अभियान। यूपी में अवैध रिक्शा और ऑटो के खिलाफ सीएम योगी एक्शन में है। सख्त निर्देश पर पूरे यूपी में कल से 30 अप्रैल तक अभियान चलाया जाएगा और इस संबंध में अफसरों को पत्र भी भेजा गया है। अयोध्या के राम मंदिर में नहीं हो सका सूर्य तिलक का ट्रायल, इस वजह से अंतिम समय में टालना पड़ा। अयोध्या के राम मंदिर में रामनवमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच राम नवमी को होने वाले सूर्य तिलक का भी सोमवार को ट्रायल होना था, लेकिन इसे टाल दिया गया है। यूपी में महिला ने डीएम ऑफिस के बाहर पढ़ी नमाज, पार्किंग के पिलर को भी चूमा, वीडियो वायरल। सार्वजनिक स्थलों और खुले में नमाज पढ़ने पर रोक के बीच हमीरपुर के डीएम कार्यालय के बाहर एक महिला का नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें नमाज के बाद महिला एक पिलर को चूम रही है। दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत पर बवाल, थाना घेरे लोगों पर लाठीचार्ज, तोड़फोड़ पथराव। आजमगढ़ में रविवार को लॉकअप में एक युवक का शव फंदे से लटकता मिला। उसने पाजामा के नाड़े से शौचालय की खिड़की के सहारे फांसी लगाई थी। जानकारी होते ही गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव करने के साथ ही सड़क जाम कर दिया। सऊदी अरब से संभल सीओ अनुज चौधरी पर दिया भड़काऊ बयान, वीडियो वायरल होने पर एफआईआर। सीओ संभल अनुज चौधरी के होली के रंगों को लेकर दिए गए बयान पर एक युवक का विवादित वीडियो सोशल मीडिया हो रहा है। युवक संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा है, जिसको देख मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 1 अप्रैल को इस शहर में आएंगे सीएम योगी, अफसरों की लेंगे मीटिंग। 932.59 करोड़ की देंगे सौगात। 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री बरेली कॉलेज के ग्राउंड में 932.59 करोड़ की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12:45 से 2 बजे तक विकास भवन सभागार में मंडलीय विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। ताजमहल पर ईद उल फितर पर नमाज, अमन चैन और खुशहाली की मांगी दुआ। रमजान के पाक महीने के बाद ईद उल फितर का मुकद्दस त्योहार सुलहकुल की नगरी आगरा में पूरे रस्मों रिवाज के साथ मनाया जा रहा है। ईद के खास मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की ओर ताजमहल में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक प्रवेश निशुल्क रखा गया। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग काफी संख्या में यहां नमाज अदा करने पहुंचे। वाराणसी को फिर मिलेगी करोड़ों की सौगात, अपनी काशी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियों में जुटे अफसर, वाराणसी को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। अधिकारियों ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है और रविवार को बैठक भी आयोजित की गई।
यूपी में फिर बढ़ेगी गर्मी, 4 दिन में पारा होगा 40 पार। 2 अप्रैल से बदलेगा मौसम। सप्ताह भर पहले मौसम का मिजाज तल्ख होने का जो परिदृश्य बना था वह अब फिर से दिखाई देगा। पिछले 4 दिनों से मौसम को ठंडा करने वाला सिस्टम अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। 2 दिन बाद पारा तेजी से छलांग लगा सकता है और 4 दिन में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाने का अनुमान है। ईद की नमाज के बाद बवाल, मेरठ में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, पथराव फायरिंग। यूपी के मेरठ में ईद की नमाज के बाद 2 पक्षों में पुराने विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडों के साथ हमला किया गया और पथराव भी हुआ। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं, जबकि फायरिंग की भी बात कही जा रही है। 6 गोलियां लगने से ढेर हुआ मुख्तार अंसारी का शूटर अनुज कन्नौजिया, घर से बम भी मिले। जमशेदपुर के गोविंदपुर में शनिवार की रात 11:45 बजे हुई मुठभेड़ में मारे गए उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड और मुख्तार अंसारी गिरोह के शूटर अनुज कन्नौजिया के शव का पोस्टमार्टम रविवार को मेडिकल बोर्ड की निगरानी में किया गया। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक करें आवेदन। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अगर आप भी इस परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं, तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखा हवा में उड़ने वाला दुर्लभ सांप। इस अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस के बारे में जानिए। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में इतिहास में पहली बार लंबी नथुनी वाला बेल सांप देखा गया है। इससे पहले इस सांप को बिहार में देखा गया था। इस सांप के मिलने से दुधवा प्रशासन में खुशी की लहर दौड़ गई। अखिलेश यादव का आरोप, मुझे ईदगाह जाने से रोका गया, बोले देश को संविधान से चलाए भाजपा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में पुलिस पर उन्हें ऐशबाग ईदगाह जाने से रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुझे जानबूझकर आधे घंटे रोका, आज तक इतनी बैरिकेडिंग नहीं की गई, मैं हमेशा यहां आता रहा हूं। लोकतंत्र और संविधान को सबसे बड़ा खतरा भाजपा से है। देश को संविधान से नहीं, भाजपा से चलाया जा रहा है।